हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज है 23 फरवरी और जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है। गाइज़, मैं ना ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ परमानेंट शोर रहता ही है, तो ब्लॉग बनाने में ऐसी डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। एक सेकेंड गाइज़। हाँ, तो आज 23 फरवरी है और गाइज़ हमारे यहाँ, मैं यूपी इटावा में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ यूपी में रिचुअल्स जो होते हैं लड़कियों की शादी में, वो सारे आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज से अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं इस वजह से। और कल मम्मी संडे को भात मांगने गई थी नानी के यहाँ, मतलब नानी तो नहीं है, नानी नाना नहीं है, मामा मामी के पास गई थी, तो मम्मी भात मांगने गई थी। भात का भी हो गया और आज से ऑफिशियली रिचुअल्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आज गाइज हमारे यहाँ, मैं बोलती हूँ, मैं बड़ी बता देती हूँ आपको जो हमारे यहाँ बोलते हैं। हमारे यहाँ से मिथौरी लगना स्टार्ट होने वाली। मिथौरी वो होता है जो मूंग की दाल होती है, उसको धो के अच्छे से, फिर उसको पीस के और बस उसको ऐसी पकौड़ी की तरह वो कर देते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी कैसे होगा। तो मतलब मोहल्ले की जितनी लेडीज़ होती हैं उनको बुलाया जाता है ना, फिर वो महावर वगैरह लगाती हैं पैरों में, और जो भी होता है दिखाऊंगी मैं आपको, मुझे खुद नहीं पता, मैंने खुद कभी अटेंड नहीं करा। तो आज हमारे यहाँ होगा तो मैं देख लूँगी, क्योंकि किसी और क्या होता है तो मैं जाती नहीं, मम्मी जाती है, तो इस वजह से। और मैं सुबह उठ के सारा सामान ले आई हूँ जो भी ज़रूरत होती है, मतलब हमारे जो आती है ना तो उनको बतासे दिए जाते हैं, जो वाइट वाले बतासे होते हैं ना, तो वो रिटर्न में दिए जाते हैं, तो वो भी मैं ले आई हूँ। मिठाई, बिस्किट, नमकीन, जो भी ब्रेकफास्ट, जो भी चीज़ें नाश्ता वगैरह चाहिए था, मैं वो सब लेकर आ गई हूँ। और आज हमारे यहाँ देहरी पूजन भी है। पापा की बुआ आएंगी देहरी पूजन करने, क्योंकि मेरी बुआ बहुत दूर रहती हैं, मतलब बहुत दूर नहीं, सॉरी, गाजियाबाद रहती है, इतना भी दूर नहीं है, बट इसलिए भी वो आएंगी नहीं, तो वो आ जाएंगी जो पास में रहती है पापा की बुआ। तो हमारे देहरी पूजन मैं दिखा दूंगी कैसे होता है, मतलब जो गेट की चौखट होती है ना, मेन गेट की चौखट, उसका पूजन होता है। कैसे होता है वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में, और मैं भी आपके साथ ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो मैं आपको भी दिखा दूंगी। गाइस, हमारे घर का काम कंप्लीट हो चुका है, पेंट वेंट डन हो चुका है, ये है हमारा मेन रूम, है ना, तो ये भी डन हो चुका है, पैकिंग डन हो चुकी है, शादी की प्रिपरेशन चल रही है, शॉपिंग वगैरह हो गई है, थोड़ी बहुत रह भी गई है। और गाइस, मुझे नहीं लगता कि आखिरी सांस तक हम शॉपिंग करते ही रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे कि वो पूरी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम कितना भी ला रहे सामान, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, कितना भी लाते हैं कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, तो इस वजह से ऑलमोस्ट हो चुका है। बाकी का जो जो रह गया है वो हम डेली जाते हैं मार्केट। और आज का ब्लॉग में मतलब मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी, जो भी मैं मार्केट जाऊँगी। पहले तो फ्रेंड को बोला, क्योंकि मम्मी तो अपने औरतों वाले काम निपटा रही है, मैं भी जो मेरे काम है खुद के, मैं वो भी तो निपटाऊंगी ना। और पापा गए कार्ड बांटने, तो मतलब ये समझ लो आप, बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें हौच पौच हो रही हैं। शादी के बहुत कम दिन बचे हैं अब, क्योंकि आज 23 फरवरी हो रही है और मेरी शादी है 10 मार्च को, और घर में 6 मार्च से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और 2-3 दिन में होली है बीच में, तो उसकी वजह से पूरा मार्केट भी बंद रहेगा और चीज़ें थोड़ी ऐसी रहेंगी, काम वाम होगा नहीं, होली की प्रिपरेशन हमें भी करनी है, तो इस वजह से। तो बस फिर मैंने नहा लिया है और आज मैं शायद उद्यापन भी करूँगी, तो और मैं अभी कुछ पहनती नहीं हूँ। रीज़न उसका यही है कि मेरे फेशियल चल रहे हैं और मुझे पहनना पसंद नहीं है, फिर मैं सोच रही हूँ लाइफ टाइम पहनने, तो अभी अपने आप को फ्री रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी कुछ भी नहीं पहन रखा, बस ऐसे ही घूमती रहती हूँ मैं। ठीक है गाइस, सारे पता गली वाले क्या कहते हैं कि तुम्हारे देख के तुम्हें लगता नहीं कि शादी होने वाली है। गाइस, मुझे ना ज़्यादा सजना संवरना 24 घंटे पसंद नहीं है, इस वजह से। ओके गाइस, ब्लॉग में बने रहना। ओके, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। गाइस, मम्मी यहाँ दाल पीस रही हैं, ठीक है, ये उसी के लिए दाल होती है, ये वाली दाल, देखना आपको बताऊँ। इस दाल को, दूल्हे मुँह की, इस दाल को भिगो के रखते हैं थोड़ी देर, फिर इसको ऐसे पीस लेते हैं मिक्सर में, इसको पीस के फिर ऐसे बना लेते हैं, और फिर इन्हीं की छोटी छोटी सी पकौड़ी धूप में सुखा लेते हैं बस। मम्मी इस चीज़ की तैयारी कर रही है। और ये है हमारे शादी के कार्ड, जानवी संग दीपान, हिंदी में प्रिंट कराएं। रीज़न, हिंदी में कार्ड प्रिंट कराने का रीज़न है, हाँ, क्योंकि ये कार्ड गाँव में भी जाएंगे और गाँव के लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं, हमारी एज के जो लोग हैं वो तो पढ़ लेते हैं, बट जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। और मम्मी अंदर मिक्सी चला रही हैं, तो इस वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो हाँ, इसलिए हमने इंग्लिश में कार्ड प्रिंट नहीं करवाए, क्योंकि हमें इधर उधर देना है, नहीं पढ़ पाते लोग इंग्लिश, इस वजह से। हिंदी कॉमन है, हमारे यहाँ की मातृभाषा है, तो इसलिए सब पढ़ लेते हैं। तो इसलिए गाइस, कार्ड हमारे आ गए हैं और प्रिपरेशन भी सारी होगी। मम्मी का देखा अपने, मम्मी भी काम कर रही हैं, और मुझे जो अध्यापन करना है उसका भी मैं सामान ले आई हूँ, बस बेलपत्र आ जाए फिर मैं पूजा करूँगी। और बाकी का दादी भी आने वाली होंगी, अब पूछूंगी वो कब तक आएंगी। और ये गाइस पूरा सामान रखा है, पूरा नहीं, आधा ऊपर भी रखा है, ये रखे हैं, और ये सब पूरा सामान रखा हुआ है, और आधा सामान ऊपर रखा हुआ है। बस गाइस, इतना सामान हो रखा है ना कि मेरा सर देख के फटा जा रहा है कि इतना सामान होता है, इतना सामान देते हैं गाइस। ये देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं खुद अभी बच्ची हूँ हालांकि, बट लेकिन इन फ्यूचर जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी शादी बहुत सिंपल तरीके से करने वाली हूँ गाइस।
शायद उन्हें मेरी तरह चुल हुई फिर, कि वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो शादी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्या होगा मेरा। हाँ, मैं 26 को जा रही हूँ गुड़गांव अपने आईलेट्स एक्सटेंशन कराने, गुड़गांव या दिल्ली कहीं एक जगह कराऊँ, क्योंकि हमारे टावर में नहीं होता है अभी, ठीक है। और आईलेट्स एक्सटेंशन कराऊंगी जाके वहाँ पे 26 या 27 में जाऊँगी, और 28 को वापस आ जाऊँगी, एक दिन के लिए जा रही हूँ। मतलब क्योंकि गाइस ये कराना ज़रूरी है, मेरे आईलैशेस इतने हैं नहीं, हेयर ग्रोथ कम है, तो अगर मैं नहीं कराऊंगी ना ये, तो फिर वो आईलैश लगाएंगे वो ग्लू से, तो गाइस वो मुझे लगती है हैवी बहुत ज़्यादा ना, ऐसे आँख में खोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने एंगेजमेंट में लगाया था, इस वजह से मैंने हटा ही दिया था। गाइस मुझे नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ हल्की हल्की लगवा लूँ, एक्सटेंशन ही करा लूँ बस मैं। तो गाइज़ मैं बस जाऊँगी 28 को, वापस आ जाऊँगी भैया भाभी के साथ, और गाइज़ 28 को भैया भाभी आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर होली है 2-3 तारीख में होली है, फिर उसके बाद में वो है, फिर मेरी शादी है 5 को भाई दूज है, 6 तारीख से मेरे यहाँ के फंक्शन स्टार्ट है, 5 तारीख को शायद मेरी बुआ आ जाएंगी, और भी लोग आ जाएंगे गेस्ट, देखते हैं। और गाइज़ मज़ा आने वाला है शादी में। गाइज़ थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हूँ, मैं चली जाऊँगी, पता नहीं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी वहाँ पे, ऐसा बहू क्या होगा पता नहीं, मैं एज अ बहू कैसे रहूँगी, कैसे रह पाऊँगी, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे साथ क्या क्या जुल्म अत्याचार होंगे, मेरे से क्या क्या कराया जाएगा। गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस चीज़ की। गाइज़ मैं पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ, क्योंकि मैं एंगेजमेंट के टाइम पे ठीक थी, मेरे सारे गली वाले भी मुझे टोक देते हैं कि तुम एंगेजमेंट में अच्छी थी, मतलब हेल्दी हो गई थी, अब तुम वीक हो गई हो। गाइज़ मैं क्या करूँ, मैं ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो पतली होती जा रही हूँ दिन प्रतिदिन। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शादी के बाद ही ठीक होंगी। गाइज़ मुझे रात में नींद भी नहीं आती है, और नींद भी नहीं आती मुझे सच में। मैं गाइज़ 5:30 बजे सुबह उठ गई थी, और फिर उसके क्या बोलते हैं, मैंने खाना भी नहीं खाया जाता मेरे से, दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा ना, मेरा माइग्रेन 2 दिन से पिछले बहुत ज़्यादा, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैं ओवरथिंक करती हूँ तो मेरा सर फटता है, तो मेरे साथ वही हो रहा है। मैं नॉर्मल रहती थी, ठीक रहती थी, लेकिन अब जब से मैं ओवरथिंक करने लग गई हूँ, शादी की प्रिपरेशन हो रही है, तब से मेरा सर फट रहा है गाइस लिटरली। कोई नहीं गाइस, मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, थैंक यू सो मच, एंड और ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। ओके गाइस बाय। यहाँ पर गाइस लेडीज़ आ चुकी थी, और ये लेडीज़ वाला जो भी था ये सब इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। आप लोग भी देख लो, ये ऐसे होता है। मैंने जितनी वीडियो शूट की थी मैंने उतने दिखा दिया है आपको। यहाँ ऐसे गौरा माँ का पूजन होता है, फिर ऐसे सारी लेडीज़ बैठ जाती हैं, फिर ये लगाना स्टार्ट करती हैं। देख सकते हैं आप, ऐसे लगाते हैं ये। किस किस के यहाँ ये ऐसे होता है कमेंट में बताना मुझे। यहाँ पे शाम को दादी भी आ चुकी थी, इन्होंने देहरी पूजना स्टार्ट कर दिया था। देहरी पूजने फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग भी, देख लो ऐसे होता है, चौखट पे ऐसे बना देते हैं। ये गाइस पला होता है, पला में मैदा की पूड़ियाँ लड्डू आते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पला जो दादी लाई थी उन्होंने मम्मी को दे दिया था, और अब हम ये पला पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। गाइस इधर शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गया, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। व्हाइट एंड ब्लू लाइनिंग शर्ट पहनी मैंने, एंड ब्लैक पैंट, और मैंने पैसे भी ले लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट। मैं और शगुन हम दोनों जा रहे हैं, वो आ रही है अभी, उसका आज एग्जाम था शायद जीएनएम का, पता नहीं किस चीज़ का। पढ़ाई लिखाई से गाइस थोड़ी सी दूर हूँ मैं। इयरिंग्स आपको पता है मैं नहीं पहनती हूँ गाइस, मेरे मुँह से कुछ भी निकल रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही है ना काम किस वजह से। और आपने देखा देहरी पूजन भी हो चुका है हमारे यहाँ, और वो भी हो चुका है, क्या जो मिथोरी वाला काम था वो भी हो चुका है। तो गाइस दोनों काम हो चुके हैं, आपने देखा हमारे यहाँ कैसे होता है। और गाइस अब मैं सामान वामान लेने जा रही हूँ, ठीक है। और दादी आई है, वो पला लेकर, पला बोलते गाइस, मैं वो शुद्ध लैंग्वेज बोल रही हूँ जो हमारे यहाँ बोला जाता है। जो यूपी के लोग हैं वो समझ जाएंगे ऑलमोस्ट, हमारे यहाँ के जो लोग हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है गाइस। मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, और बिना रेडी होकर जा रही हूँ मार्केट, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ। आज गाइस लहंगे का ब्लाउज भी उठाने जाना है, तो इस वजह से मुझे बहुत सारे काम है, तो आज सारे काम करूँगी, क्योंकि गाइस बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास, बस यही वीक है जो मैं फ्री हूँ, उसमें मुझे 26 को जाना है। इस वजह से सब आ चुके हैं, पापा भी आ गए गाँव से, और दादी ये लेकर आई है, मैं आपको दिखाऊँ, दादी ये लेकर आई है। ओके गाइस चलो मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे आ गए हैं मैं और शगुन गाइस मार्केट, और हम सबसे पहले यहाँ लेना है सूट, जो कि मुझे मेरी मौसी दिला रही हैं। और गाइस मार्केट आऊँ और मैं कुछ खाऊँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने मोमोज लिए हैं, तवा रगड़ा पेटीज़ जो मेरी फेवरेट है। फिर हमने आइसक्रीम खाई एंड सैंडविच खाए ग्रिल्ड। मैंने शगुन से सृष्टि ने पैकिंग भी करी, और साथ के साथ हमने मस्ती भी की। यस मैं भी काम कर रही हूँ गाइस, देख सकते हो आप, मैं मेरी मम्मी भी काम कर रही है गाइस। सामान भी सारा रखा है, ये मोटी अपने आप का मुँह ढाक रही है। सूट और रख लेना भाई, सूट छोड़ो ना जल्दी करके, है ना
यस गाइज़ मुझे इस मोमेंट पे समझ आ गया था नज़र इज़ रियल, क्योंकि गाइज़ मैं बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपने शादी के सारे काम कर रही थी, अपना बहुत खुश थी मैं। फिर गाइज़ एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे डिहाइड्रेशन हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, एंड मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। फिर मैंने यहाँ विटामिन की एंड ग्लूकोज़ की बोतल लगवाई। मैंने सुबह शगुन को फ़ोन करा, मैंने कहा मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ड्रिप लगा दे। फिर वो आई गाइज़ और यहाँ हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। गाइज़ मुझे खुश रहने की बहुत गंदी आदत लगी हुई है और इससे लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, ये खुश इतना क्यों रहती है। गाइज़ अब मैं बताऊँ क्या करूँ, मैं इस टाइम पे भी सोचूँ हंस सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, तो मैं अपने अच्छे टाइम को कैसे एंजॉय करती हूँ आप सोच सकते हैं। किसी को गाइज़ हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, ये तो मुझे समझ में आ गया था, बट चलो कोई नहीं गाइज़, हमारे साथ शिव जी हैं तो हमें फ़िक्र नहीं किसी चीज़ की। बस मैंने हंसते हंसते दोनों बोतल लगवाई अपने ग्लूकोज एंड विटामिन की। और गाइज़ सगुन मेरी वो फ्रेंड है जो मेरे सुख में दुख में हर चीज़ में साथ है गाइज़। और गाइज़ आज होली थी और ये मुझे होली वाले दिन बोतल लग रही है 4 मार्च को, और 6 मार्च से मेरे फंक्शन से स्टार्ट है। 6 मार्च को लगन लिखी जाएगी, उससे 2 दिन पहले मेरी ट्रिप लग रही है। गाइज़ सगुन ही है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, अच्छे दिन में और बुरे दिन में भी। और ये गाइज़ नर्स है, तो इसलिए मैंने उसको बोला था तू ही आके लगा दे, क्योंकि होली है गाइज़ और ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह हैं जो बंद है, और जाते भी हैं बाहर तो गाइज़ रंग वगैरह कोई भी फेंक देता है, इसलिए मैं गई नहीं बाहर। और गाइज़ मेरा गला भी बैठ चुका है, आवाज़ देख सकते हैं आप कितनी भारी हो चुकी है मेरी। कोई नहीं, चलो गाइज़ तो चलता रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय गाइज़।